हिसार में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाए जाने का दावा सरकार की तरफ से सामने रखा जा रहा है। इस एयरपोर्ट की परिधि में आने वाले गांव अब परेशानी की हालत में हैं। तलवंडी गांव के लोगों ने वैकल्पिक रास्ता जो उन्हें सरकार की तरफ से दिया गया था शहर से कनेक्ट करने का, वो वैकल्पिक रास्ता अब एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर बंद किया जा रहा है। इसी के विरोध में तमाम तलवंडी और आसपास के गांव के लोग अब संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संघर्ष समिति के प्रधान ओम प्रकाश कोहली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि क्या वजह है कि तलवंडी और आसपास के गांव के लोगों को विरोध के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ रहा है? तलवंडी, राणा और आसपास के गांव के लिए तो एक आज जो बर्बादी का काम था, एक काला दिवस है। वो काला दिवस गांव के लिए आ गया है। और आसपास के दर्जनों गांव जो 3 हल्के के गांव आते हैं, आदमपुर हल्के में बीजेपी का विधायक है, उगलाना हल्के से जेजेपी का विधायक है, जिसका खुद का गांव भी हमारे पड़ोस में राजली गांव पड़ता है, अनूप धानक जी का, जोगीराम सिहाग जो जेजेपी के विधायक हैं। परंतु उनका ये बड़प्पन है, पीछे भी आए, अब भी आज प्रशासन टकराव की स्थिति चाहता था, आज ही रोड बंद कर रहे थे जबरदस्ती, तो विधायक हमारे बीच में आए। परंतु शर्म की बात है सरकार के लिए कि नहीं सीएम साहब ने उसका फोन उठाया और ना डिप्टी सीएम साहब ने उठाया। क्लियर उनका है तलवंडी राणा गांव की जमीन, जुगलान की जमीन, बीड़ धानसू की जमीन, ये मंत्री, ये सरकार के नुमाइंदे भू माफिया बनके और जमीनें हमारी उठाना चाहते हैं और अरबों खरबों रुपए हमारे गांव को बर्बाद करके और वो जमीनें खरीद करके आज हमारे गांव की जमीन जो 5-7 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन थी, वो आज 50 लाख में कोई ग्राहक नहीं उस जमीन का। ये सरकार जानबूझ के, सरकार की मंशा साफ लग रही है कि एक विधायक का फोन ना उठाना, बोले आज तो बंद करना ही है, आज तो चाहे कुछ भी हो, चाहे खून खराबा हो, होने दो। फिर भी हम टकराव से हम बचे आज कि हमारे लोग 2,500 के करीब लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, फिर भी पुलिस भेज दी गई हमारे ऊपर डराने और दबाने के लिए। तो ये हमारे गांव की भू माफिया सरकार जमीन खरीद फरोख्त शुरू कर रही है, जमीन खरीदना चाहती है, गांव को उजड़ना चाहती है और गांव इनकी तरफ से उजड़े। जो शहर का पार्ट था हमारा गांव, वो सारी दुकानें आज गांव में जाके देखोगे, पूरा गांव की 500 दुकानें करीबन, बाजार बंद आज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हिसार का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इसके पीछे बनाया जा रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन हिसार शहर के आसपास के गांव में रहने वाले लोग परेशानी की हालत में। मुझे बताइए कि सरकार अगर अपने फैसले पर अडिग रहती है तो आप लोगों का अगला फैसला क्या होगा? हम सरकार के खिलाफ पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के विधायक मंत्रियों को गांव में आसपास के क्षेत्रों में घुसने भी नहीं देंगे और रोड लेके रहेंगे। यहाँ तक भी गांव वालों ने आज निर्णय लिया है कि ये सरकार क्यों अड़ियल रवैया अपनाई हुई है। कुछ लोग जो मजबूत हैं, जमीन जायदाद है, वो खुद बेचारे अपने निःशुल्क आज जमीन देने को तैयार हो गए, जिनका कितना बड़प्पन मिले। सरकार कितनी निकम्मी है कि 4 किलोमीटर की जमीन का रोड, जिसके अंदर 20-25 एकड़ की सरकारी जमीन आती है, उस सरकारी जमीन में अपना रोड बना के हमारा नहीं दे रही सरकार। नाजायज हमारा अपना गलत रवैया अपनाए हुए है। एक रोड जब बंद हो तो सरकार को चारों तरफ उस गांव को बचाने के लिए रोड दे देने चाहिए। जब चारों तरफ रोड दे तो करोड़ों रुपए की तेल की बर्बादी, आवागमन की बर्बादी, व्हीकलों की बर्बादी वो बचती है। परंतु इनको बर्बादी नहीं देखनी। ये सरकार भू माफिया है, जमीनें खरीदने का इनका मन है। इन गाँवों को उजाड़ के और वो जमीनें खुद खरीद के रुपया कमाना चाहते हैं। एयरपोर्ट के आगे से जो ये रास्ता जा रहा है, क्या यही वो वैकल्पिक रास्ता है? ये वैकल्पिक रास्ता जानबूझ के सरकार ने पिछले साल गलत दिया। इसके बीच में एयरपोर्ट की पट्टी है। क्या जरूरत थी सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करके पिछले साल ये रोड बनाने की? ये रोड नहीं बनाना चाहिए था। रोड पीछे वाला जो हमने बारी मांगे वही बनाना चाहिए था, जिसकी सरकार ने आज तक फाइल भी नहीं भेजी। चलिए, साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि संघर्ष की राह पर तलवंडी और आसपास के गांव के लोग अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ ये बात कही जा रही है कि अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा तो किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।